सतपुरुष कबीर साहब कृष्ण रूप बना कराते हैं, क्योंकि जहां पर महाराज कहते हैं दास गरीब साहब दुखता धड़े, जहां किसी के साथ जुल्म होता है वहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के मदद करते, नहीं तो यू काल इनको खत्म कर दे। भक्ति उठ जावे यहां से, खत्म हो जावे, को भक्ति न चावे भी को ना, अरे यू तो चावे है काल के भक्ति ना करे कोई किसी प्रकार, लेकिन बंदी छोड़ इस भक्ति की आस्था जमाए रखने की खातिर खुद आकर प्रकट होते हैं। कबीर साहब ने खुद नरसिंह रूप बनाया था। अब इन बातों का अविश्वास न्यू होगा, क्योंकि हमने यही सुना है कि विष्णु भगवान ने ही नरसिंह रूप धारण किया। अब हम आपको इसको बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण देकर बताएंगे। कई ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव तलवंडी भाई में रहते थे, वहां पर एक उग्रवादियों के समय में रास्ते में एक लाला जी तलवंडी का उग्रवादियों ने पकड़ लिया, उसकी मोटरसाइकिल भी, उसमें कुछ उगाही करके आया था। शाम के दिन 56 हुआ था, सर्दियों के थोड़ी सर्दियों के दिन थे, तो रास्ते में पकड़ लिया उनको, मोटरसाइकिल वहीं डाल दी, उसको जीप में बिठा ले गए, जाके ईखों में बांध दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी दोनों उग्रवादियों ने, तो उसको बांध करके वो निश्चिंत हो गए कि अब इसको फिर देखेंगे, इसको खत्म करेंगे, सुबह से पूछेंगे कहां पैसा रखा इसने। तो उसके मन में एक तो दारू पी कर वहीं लौट गया एक साइड में, एक चला गया कहीं दूसरे स्थान पर किसी कोठड़े काठड़े में, कोठे में सोने की खातिर। तब उस लाला जी ने उस भक्त ने अर्ज करी, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आज मेरी जान बचाओ मालिक। कहते हैं बहुत तड़प हुई, उसी समय हमारे गुरुदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब ये बात सुन जन के फिर आप पर समझ में आ जाएगी आपका किसने नरसिंह रूप बनाया था। उसी समय उन्होंने देखा कि महाराज जी खड़े हैं और उसके सारे जो बंधन बांध रखे थे, उसको जोड़ रखा था, वो आपा खुल गए। एकदम देखा है कि महाराज जी खड़े हैं और बहुत विरध दिखा है। इन्होंने बोले गुरुदेव आप क्यों कर आए यहाँ पर? हे महाराज ये बंदी छोड़े, स्वामी जी आप क्यों किस तरह आए महाराज? कहने लगे आप मेरे साथ चल तुम्हारे घर। महाराज मैं तो ये भी नहीं मालूम घर किधर है, या तो रास्ते का बिना मेरा जावा की साइड में, अब मेरे पीछे आ जा। पीछे पीछे गारा में का, पानी में का, ईखों में का निकल कर और तलवंडी मंडी में आकर उनके घर के बारे ने आगे छोड़ कर कहने लगे अपने घर ने जा। रात के समय उनके घर वालों ने सब रिश्तेदारियों में टेलीफोन कर कर पूछ लिया कि वो कहाँ है। कुछ किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, वो तो नहीं आया। उसने समझ लिया कि वो खत्म हो चुका है, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि शाम के समय कोई भी बाहर रह गया उसको मृत मान लिया जाता था। ऐसा खतरनाक समय चल रहा था पंजाब में। तो उसने आके कुआड़ खुटखुटाया। अब कुआड़ कौन खोले? वहां से 5 बजे मंडी में सारी में ताला लग जाया करता था, सब अपने अंदर घुस जाया करते थे। आवाज दी, घर वालों ने देखा कि आवाज तो आवाज अपने उसकी। फिर ऊपर के देखा उन्होंने कि कहीं इनके साथ उग्रवादी तो नहीं है, अभी इनको ले आए हो पकड़ कर, आवाज दो आ रहे हो। वो अकेला खड़ा दिखा। उसी समय भाग्य आए पैड़ काले में कर 2 कुआड़ खोल दिया, एकदम ऊपर ले जाकर फिर बंद कर लिया। उनसे पूछा कि कहाँ थे? उसने बताया कि हम उग्रवादियों ने पकड़ लिया था मेरे को। फिर कैसे आए? कि गुरुजी अन छुटवाए। गुरुजी बोल बंदी छोड़ मारा। कहते गुरुजी अन छुटवाया। गुरुजी गए थे वहां पर, मैंने खोल के लाइन आज में मार दिया जाता। तो महाराज जी उन दिनों बीमार चल रहे थे, बड़े महाराज कुटिया में थे तलवंडी। तो कहने लगे वो सारा परिवार सुबह सुबह, हे सतगुरु आपने रक्षा कर दी, ये बंदी छोड़, हे गुरुदेव, हे स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा लड़का बच गया है। महाराज आपको कैसे मालूम हुआ आप वहां पहुंच गए? अब वो नो कह रहा के कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ, कहना क्या चाह रहे हो, कौन मर गया कौन बच गया? उन्होंने फिर सारी बताई कि महाराज आपको ज्ञान नहीं, आप वहां गए इस बच्चे को लाए निकाल के,
ने बोला भाई बंदी छोड़ थे ये कबीर साहब, गरीबदास जी थे। अरे मेरे पूठा भी ना जाता, मैं किस जाऊं था बावड़ो। अब देखिएगा कि वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं, क्योंकि वो अगर उस गुरु की बेइज्जती हो से तो बंदी छोड़ की बेइज्जती हो से, भक्ति से उठ जाएगा इंसानों का ये मन, तो इसलिए बंदी छोड़ा करके। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजियां ना छुटाया, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी, और ये भी नहीं कह सकते कि सतपुरुष ने नहीं छुड़ाया। अब जो उसके बदले में आकर रक्षा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। जिस पर साहिब राजी ताही को तो बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाए। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहाँ पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से जिस व्यक्ति पर, उस पर मेल करने से सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है, उसी की शरण में रहने तो आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके बरने आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम यथार्थता को भूल कर अपने उन्हीं मनमुखी साधनों को अपना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम फिर लग 84 के गेड़ में आकर और बंदी छोड़ इतने दयालु हैं, ये फिर ढूंढने से दुख सुख पाके। देखिए कहां कहां से आपको इकट्ठा कर लिया, हमारे देश से तुच्छ जीव को, अरे ये अपना शक्ति प्रदान कर दी। हम जाकर के जगह जगह उनकी वाणी का ढंढोरा पीटते हैं, उनकी गवाही देते हैं, बंदी छोड़ की कसम खा खा कर कहते हैं कि इस बराबर शक्ति नहीं भाई। तो आज ये आपने हंसों को फिर इकट्ठा कर लिया, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना। सबसे पहला आपको दुखदाई ये होगा कि किसी की बात में आकर के अपने इस उद्देश्य को भूल मत जाना। 250 वर्ष हो गए गरीबदास जी यहीं थे बंदी छोड़, और वही छुडानी गांव, और वही तो इसी प्रकार 250 वर्ष से बंदी छोड़ भी वहीं थे, और महाराज का शास्त्र भी वहीं था। वो चुप रहे, बंदी छोड़ देखते रहे। कि कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं कि जय तू चाहे राम को पाक्या सेती खेल, और कच्ची सरसम पीड़ के भाई खड़ होवे ना तेल। वो कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। ठीक है, कोई पाठ करवाता है, थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, वो भी गुरु के बिना नहीं। अगर ऐसा होता, हमने देखा कि किसी का वो भगत जन, हम भी उनके साथ आया करते थे, वो किसी का पाठ एक बार कराया करते थे, 10 साल तक पाठ उनका नहीं हुआ करता था। 10-5 साल में किता को ब्याह शादी होंगी तो बेशक तो उनके मन में आ जाता कि भाई जो है ना पाठ भी करवावांगे। कई बार वो भी चूक जाया करती थी, थोड़ा तेज करो इसको। तो आज बंदी छोड़ की कृपा है कि हमारी ये पुण्यात्मा साल में 3-3, 4-4 पाठ करवा लेते हैं। एक तो स्वयं तो हो जासे आप करवा दे बंदी छोड़। ईसा सुख दे है आत्मा नु कुरला उठे से एक बंदी छोड़ के नाम पे जरूर करना चाहिए पाठ। ये पीछे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे जो कि कल आए हुए थे, अब डायरेक्टर हैं ये हरियाणा के लोकल बॉडीज के। ये यहाँ पर श्री गुलाब सिंह जी स्रोत IAS, तो इन्होंने मेरे ख्याल में ये नवंबर में शुरू किए थे। हमने पहला पाठ नवंबर 96 में किया, और अप्रैल मई में ये चले गए थे ट्रांसफर होकर के डायरेक्टर बनकर। अब देख लो 5-7 महीना में 5 पाठ करवाए थे इन्होंने, और फिर एक कुटिया में करवाया। अब पिछली की हुई कमाई तो इनके सामने है कि आज एक राजा है, और अगली फिर दोनों हाथा शुरू कर दी बंदी छोड़ की वाणी का। तो इससे सिद्ध होता है कि बंदी छोड़ प्रसन्न है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, और इसका परिणाम यही हुआ कि आपको यहां पर अवसर भी देते हैं, हिम्मत भी दें से, और समय भी देते हैं, और धन भी दें से आपकी आस्था बन जाएगी। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। यह हमने आजमा कर देख राखी है।
अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बादशाह अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वाह बादशाह घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े सही कर्म का जाडा लगेगा सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखे। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे अकेले इसका सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से या थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया इकट्ठी होती होती आ रही से। महाराज के युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल क्यों कर होगा कोई संत लग्या नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे उनकी करनी में अंतर था, उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहां पर कथनी थोड़ी हो करनी अधिक हो, जो परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। इन सारा बेरा हम सोच क्या रहे हैं और करांगे क्या, हम इस तक के छुपा सकते हैं। जीता दास गीसा पंथ के अंदर गीसा संत का एक परम शिष्य हुआ है। वो कहते हैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप समझ कर चले, तो वो कहते हैं कि मेरे पर्दे के महरमी पिया जी, अपने गुरु को कहते हैं, और आपसे कहां लको लो जिया जी, पर्दे तक के आप मेरे जानने वाले हो, ई बाप तो मैं के छुपा सकता हूं मालिक। तो इस प्रकार हमारा भाव बना रहा है कि हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, वो सारी जानते हैं। तो यही कारण रहा कि सारे हरियाणा में मुश्किल से साल भर में मेरे ख्याल में 5-4 पाठ किसे किसे का हुआ करते थे। वो भी एक पिछली कोई रिवाज रिपस्सी बनी हुई हो तो वो हो जाता था। आज बंदी छोड़ की कृपा से एक महीने में 25 और 26-27 पाठ होते हैं। वो भी हम 1-2 अपनी किसी कारण की जो है ना रेस्ट की खातिर बंद टाल कर देते हैं, ना तो 30 के 30 पाठ हम कर सकते हैं। और इसी परिणाम स्वरूप आज मार्च तक हमारे पाठ आगे जा लिए, जबकि पहले तो हम करा करते 3 दिन में, 3 दिन के हिसाब से चला करता मैं। अब पाठ तो 3 दिन का ही होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक रात्रि में जा सकता हूं, शाम को जान पाऊं सू मध्य के दिन शाम के समय। तो पाठ उसी दिन शुरू हो जाए, जैसे आज पाठ एक शुरू हुआ था, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। पाठ रोज एक प्रकाश हो जाता है। इसके हिसाब से लाइयो के एक महीने में 300, एक साल में 300 पाठ, 400 350 पाठ हो जाते हैं। तो आप देखियो बंदी छोड़ना दोनों हाथा बरसन लाग रहे हैं। आज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इसमें सतगुरु की विशेष रजा होने लाग रही है। ये तो शुरू से ही ऐसे थे बंदी छोड़, आज के कोना सतयुग से चले आ रहे हैं, सतयुग से पहले के भी हैं। ये तो जब कुछ भी नहीं था तब भी बंदी छोड़ कबीर साहब थे, गरीबदास जी थे। सतसुकृत नाम से सतयुग में आए, त्रेता में आए मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग के अंदर बंदी छोड़ आज कबीर नाम से आए। अवतार तो इनके और भी होते रहेंगे, जैसे गरीबदास जी उन्हीं का अवतार थे, लेकिन महिमा कबीर साहब की रहेगी। एक नाम ही चलता है इनका, शक्तियां उनकी आती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, समय समय पर आकर के अपनी हंसों को फिर इकट्ठा करते रहेंगे। हम तो बंदी छोड़ के नौकर हैं। जिस प्रकार एक कुबाड़िया होता है, सेठ साहूकार, वो कुबाड़ी का काम करता है। वो अपने नौकर को, जिसको वो 10-20 रुपए 30-50 रुपए रोज के देता है, उसको के करा है एक चुंबक दे से डोर का बांध कर, और वो उस चुंबक को ऐसे घिसराते चलते हैं, नो टेकते चलन से। उस चुंबक के साथ लोहे के कण जो कि रेत में रले हुए हों उसका चिपक जाते हैं, और वो क्या करता है, वो नौकर उसको उतार के अपनी झोली में डाल लेता है, फिर चुंबक रखना शुरू कर देता है। शाम तक 10-20 किलो लोहा वो ला करके कुबाड़िए को दे देता है। इसी प्रकार बंदी छोड़ ने अपने नाम रूपी वाणी रूपी चुंबक हमें दे रखा से। हम हर गांव में इसको टिका टिका कर देख रहे हैं। जो बंदी छोड़ के हंस यानी अनुकूल व्यक्ति हैं, जो अधिकारी जीव हैं, वो तो सतगुरु की बात सुनते चिपक जाते हैं, और जो कुबाड़ से जो कि वो नहीं, उनके अनुकूल नहीं है सतगुरु का हंस,
उसने हम 100 बार कहला जब भी नहीं हमारी बात सुन सकता, क्योंकि जिस प्रकार लोहे ने लकड़ी पर 100 बार रख ले और किसी चीज पर रख ले वो नहीं पकड़ेगा। तो बंदी छोड़ के जो प्यारे हंस हैं वो हर गांव से इकट्ठे होकर के आज देख लो कहां से आकर के, और 2-3 साल के अंदर अंदर 2.5-3 साल के अंदर अंदर बंदी छोड़ की कृपा से हजारों की तादाद में भक्तजन इकट्ठे हो गए। एक परिवार में शुरू हो से सारा परिवार बंदी छोड़ की शरण में आ जाता है। और अभी यही हो रहा है इसकी विपरीत के एक व्यक्ति भी बिगड़ गया तो सारा परिवार का ही वही हाल हो जाएगा। तो सावधानी ज्यादा से इसमें अपने अहंकार मान ने खो कर रखे, माटी समझ ले, जैसे काल उदाहरण दिया था। तो इसी प्रकार दास भाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए। तो कहने हम ये चाह रहे थे कि वो कृष्ण भगवान जब वहां पहुंचे बंदी छोड़ कृष्ण रूप बना करके जाते। अब देखिएगा कि परम शक्ति जो है वो भगवान कृष्ण के भी साथ है कबीर साहब, भगवान विष्णु ब्रह्मा के साथ भी है, शंकर जी के साथ भी है, क्योंकि ये तीनों उनके शिष्य हैं। और हमारे तो वह बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा इसलिए कहलाते हैं, उनमें दया भी ज्यादा है, वो सहनशील भी ज्यादा है। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंदी छोड़ के शिष्य हैं। कहते हैं हमने ब्रह्मा को नाम दिया, ओम मंत्र दे रखा ब्रह्मा को, विष्णु को नाम दिया, हरियम नाम विष्णु को दे रखा है, और शंकर भगवान को सोहम मंत्र दे रखा है सतगुरु ने। और वही मंत्र हम फिर उनके अनुसार भी जाप कर रहे हैं। तो उनका जो असली नाम है वो अभी इनको नहीं दिया, क्योंकि इन्हों में वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो बेशक हम पहला मंत्र देते हैं, वही परंपरा है। उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं, और भी ज्यादा वो परख की जाती है कि इसमें कितनी आस्था बढ़ ली है। उसके बाद फिर उसको सार नाम दिया जाता है। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है, कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है। इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे हम, चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मानो, चाहे राजी हो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कतीनो ताक है और परख के जमा घिस निकल ले है जीव की जब दी जाती है। बंदी छोड़ने बता देंगे कब ये अधिकारी हो चुका है, जैसे कल आपको बताया था। ये सारी बहनी दराज है, बीच में रास्ता छोड़ दो, सारी इधर हो जाए, बीच में कंबल का साथ रास्ता ना, इधर बहुत जगह है ना, दूर तक बैठो, इधर आ जाओ सारे। एक दिन तुम ख्यास करा करो भाई, बीच में खड़े होकर ना इन बेबर ने पर इन्होंने बैठा दिया। तो इस प्रकार अब इस साइड से में रहा करो, इधर से आगे नहीं अड़ो, फिल्म वाले इधर से होकर के, या इधर सामने खड़ा हो जाओ वहां पर, या और साइड देख ले अपनी कोई सी। इब सुनने वाले ने नौका ने चेहरा दिखना चाहिए बोलनी का, जब पता लगा, जब मन लग गया से इनका है साइड से और इधर पकड़ थोड़ा सा। तो वो तीनों के तीनों भी बंदी छोड़ के अंश है। यानी महाराज कहे हैं कि सतगुरु ताना तनिया, गरीबदास जी कहें सतगुरु ने ताना तनिया और तीनों बे राछ रछीड़ा है। राछ रछीड़ा ये ताणी बनाने के उस वस्तु ने सामान ने राछ का आकर रछीड़ा का आकर कि ये जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यह सृष्टि यहाँ की रचवाई है, और ये तीनों राछ रछीड़ा है। यानी एक तो बनावस है, एक पालन पोषण करता है और एक संहार करता है। ये तीनों राछ रछीड़ा है, सतगुरु के हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण के रूप में सतगुरु महाराज आते हैं और आके कृष्ण भगवान पूछे है, क्योंकि अब कृष्ण का ही रोल चलेगा। वो अब जैसे ऊपर से हुक्म आया, एसपी नहीं जाना है तो वहां एसपी ही जाएगा। दूसरे मोटे अक्षर में यही समझ लो कि हुक्म सतगुरु प्रधानमंत्री का है या मुख्यमंत्री का है, लेकिन उस मौके पर एसपी जाएगा, वो अपना कार्य वहां पर पूरा कर रहा है। तो वो कार्य उसी के जिम्मे से, उसी के द्वारा ही करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आकर एसपी वाला काम नहीं करेगा।
उसमें अपनी शक्ति भेज देगा। हुक्म शक्ति है, जाइए आप वहां पर ये काम कर दीजिए। फिर उसने के टाल से वो जो चाहा अपना नियम अनुसार कर देगा। तो यहां पर सतगुरु महाराज के हुक्म से समझो या उनका स्वरूप समझो, वही खुद आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वहां भी कृष्ण बैठा है और वहां भी प्रकट हो गए कृष्ण जी के रूप में, जैसे अभी गुरु जियों का उदाहरण मैंने आपको दिया था। तो आकर के द्रौपदी कहती है भगवान बहुत दुखी हो गए। क्या बात है भाई? कि दुर्वासा 88,000 ऋषि लेकर आ गया भगवान और हमें श्राप देना चाहता है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पहले मुझे भोग लगवाओ द्रौपदी, भोजन पवाओ, खवाओ, जब मैं जा करके आपको कोई सहयोग दे सकता हूं। अब वो कहने लगी महाराज रोटी का ही रोला है, क्योंकि मेरे पास एक पात्र है सूर्यदेव का दिया हुआ। अगर मैं भोजन नहीं खाती तो इतने तो मैं कितने ही आ जाओ मैं भोजन दे सकती हूं, लेकिन मैं भोजन खा चुकी हूं, अब मैं असमर्थ हूं, उसमें कुछ नहीं बचा है। कृपा हमारी दुविधा को, हमारी मुसीबत को दूर करो मालिक। कहने लगा द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा। पहले मैं आहार करूंगा, भोजन करूंगा। कहते हैं जब है द्रौपदी पात्र दिखलाया तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था उस पात्र में, उस बर्तन में। तो घोल पिया जगदीश वहां मुनिजन अफराया। उसको घोल के नवल इसमें पानी गाल के और लिया। थोड़ा थोड़ा तरतरा सा एक साग का पत्ता लगा हुआ, हरे साग का, उसको पी गए। कहते वहां पीते ही और वहां पर मुनिजन अफरा दिए, 88,000 छिका दिए, इन्हें पेट पाटन न हो गया। कहते हैं जा भीम इबला बुला कर उनको, भीम को कहा कि जाओ उनको बुला कर लाओ कि आओ भोजन कर लो ऋषि देव। तब जाता है भीम, वहां देखे हैं कि ऋषि जी खाखा रोट जणु करड़े छकरे हो और लोटन लाग रहे से, नो मरोड़े मारे से, क्यों करे हजम हो जा, घना खा लिया। तो जाकर भीमसेन कहते हैं कि चलो ऋषिदेव भोजन तैयार से, जो जो आपने कहा था वही भोजन बनवाया है। के कहा था कि आज के बोए आम मंगाओ और काम धेनु का, आज के बोए आम अंगूरा, काम धेनु का दूध कपूरा, आज के बोए धान मंगाओ और मान सरोवर काजल लाओ। मतलब ना उनकी चीज आज बो है, आज आम लागे और जब मैं खाऊं। ऋषि बोले आए थे ना को बदकरण खातिर, उन्हें कौन सा भोजन खाना था। तो ने बोले जी चलो सारा सौदा तैयार हो रहा। ऋषि जी ने बोले भाई भीमसेन हम तक कति छिक लिए, कति गुंजाइश नहीं रह रही, कोई रोटियां का नाम ले है ना, बल्कि उल्टी पड़ना हो जाए, इतने करड़े छिक रहे हम तक। तो कहने लगा महाराज भोजन तैयार से। अब तुम्हारे कौन आया है? वो कहने लगा जी हमारा भगवान कृष्ण आए हैं। तो ने बोला हम तो छिक लिए और भगवान करे थारे दुश्मन मरियो। आशीर्वाद दे दिया, आया था श्राप देन और दिवा दिया आशीर्वाद। कहने लगा भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, दुश्मन उनके कौरव। महाराज कहते हैं दुर्वासा के श्राप की लगी अपूठी लात, उल्टी लात कौरुआं कह लागी। तो इस प्रकार बंदी छोड़ने इसमें रहस्य छुपा रखा है कि इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां लिखा है कि रोटी कृष्ण देव को पाई, 86 की खुदा मिटाई। अब यह इतनी बड़ी कथा एक चौपाई में बंदी छोड़ना भर दी। अब आपने ज्ञान हुआ, जब भी इस वाणी को सुनोगे, पढ़ोगे इस आरती को, जब वो पूरी कथा घूम जाएगी, तो पूरी कथा का आप समझिए कि इस एक आरती को गा देने से ये इतनी कथा आपने कर दी उस घर में जिसमें आप रोटी खा खाते हो। ये इतनी कथा आपने कर दी, इन कथाओं का फल उनको मिलेगा, आपकी करनी में तो कोई कमी नहीं होगी। आपने इन कथाओं के बदले एक टूक खा लिया उनका। बाकी भजन सुमरण आप कर रहे हो, आपका कति नहीं बिगड़ा, जो का तू बना रहेगा। कितना गजब बंदी छोड़ने रहस्य डाला है।
कि इस कलयुग में बच सकते हो तो न्यों बच सकते हो। तो यहां कहते हैं अब जित संत किसे कहते हैं? जो संत वही है, चाहे बच्चा है चाहे बड्डा है। संत वही है जो इन क्रियाओं को अपनाकर ठीक ढंग से नियम से चले, वो संत है। और इन भक्तों को जो ये आरती करते हैं, खाना खाकर आरती जरूर करनी चाहिए, चाहे मन में कर दिए चाहे बोल के कर लिए। आपके ऊपर कोई उस घर में जिसमें आप खाना खाते हो, कोई आपके ऊपर उसका ऋण नहीं चढ़ेगा। और इसके कर देने से उनको उन कथाओं का लाभ पूरा मिलेगा। देख कितने ढंग से बंदी छोड़ की कृपा हमारे ऊपर हुई इस घोर कलयुग में। एक कथा को करण की खातिर 30 दिन लगा करते पंडित जी। 30 दिन में भोग लगा करता, 41 दिन में भोग लगा करता था उस एक कथा का। रामायण शुरू कर देते तो रामायण बढ़ा के चढ़ा के कितनी कह लो उसने। और ये बंदी छोड़ 15 कथा एक ही अन्नदेव की आरती में उस घर में रोज ब 2 कर देते हैं। 3 बार खाना खाते, 3 बार ही करते हैं। तो यहां लिखा है कि तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख। अब यह भी कथा कृष्ण और सुदामा की कितनी विस्तृत और कितनी रोचक है कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था तंदुल के हैं चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा से। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भरकर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सके था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। वे उनसे परम समर्थ हैं, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं। पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख, आधीन विदुर का भोजन पाई, कैरम बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजज के हैं सदा हजूर। अब कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण के घर में, गरीब विदुर भगत के घर में रोटी खा ली, कौरवों के वह 36 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए, वहां नहीं खाए भगवान ने। परमात्मा प्रसन्न कहाँ होता है कि जहां पर वो सच्चा प्रेम देखे से, अधीनी भाव दासा तन हो से। एक बहुत लंबा विस्तार से कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा, और विदुर का जीवन चले गए तजदरी हो धन राजा। भगवान कृष्ण विश्व विदुर का भोजन खान चले गए, राजा दुर्योधन के वो क्यों मेवा मान मिठाई नहीं खाई, मेवा वगैरह जो ला रखी थी। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि खीर खांड पकवान मिले भाई साकट संग नहीं जा, और लूखा सूखा भगत का रुचि रुचि भोग लगा। साकट के घर में रोटी खान नहीं जाचे उड़ा, वो क्या है मैं कितने अच्छा व्यवस्था कर रखी हो, और लूखा सूखा अपने भगत का उससे आनंद बना ले, वो सुखी होगा भगत संत जो है। तो कहते हैं विदुर का भगवान ने जाकर के पाया साग अलूणा, थाल नहीं था विदुर का धनी जी में दौड़ा। और कहते हैं व्यंजन 36 छोड़ के पाया साग अलूणा, अनूना जिसमें नून नहीं था, नमक नहीं था, और वो हरा साग खा के बंदी छोड़ने, यानी भगवान कृष्ण ने खुशी मनाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हैं सदा हजूर, बोक बाकला दिए विचार बहे चकवे कई एक बार। बोक बाकला बाकड़ी बना, एक बार अकाल पड़ गया था बहुत भयंकर, अन्न खत्म हुआ। एक राजा ने अपनी नगरी में, कई नगरियों में, जगह जगह पर, बड़े बड़े शहरों में बाकड़ी बनवा दिया करते 2 समय। उनका समय फिक्स कर रखा था कि इस समय से इस समय तक बाकड़ी एक बुगटा बूक यानी
एक बूक नो गाल दिया करते थे, जोड़ी में गलवा के उसको खाओ अपना, दूसरी नहीं मिला करती उसको। और समय फिक्स था कि इतने समय के दौरान कोई आ गया तो ठीक से फिर नहीं होगा। तो वहां भंडारे पर एक भक्त गया, उसने देखा कि बूक उसका गाल दी, फिर देखा उसमें कढ़ाई में कि खत्म हो चुका है, 2-4 का रह रहा सर, 5-7 मेरे पीछे थे। तो 5-7 के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनको बांट दिया और कह दिया भाई भंडारा ही बंद हो गया। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक और भक्त आवा था और वो इतना भूखा था, उठा जा चले फिर बैठ जावे, चले फिर बैठ जावे। उसको मालूम था कि यहां भंडारा चला हुआ है। तो वो जो आखिरी लेकर आया था उसने देखा कि भंडारा खत्म हो चुका और बंद हो चुका। उससे वो पूछ बैठता है, जो बेचारा चल भी नहीं सके था, भंडारे की तरफ जा रहा था, कहने लगा भाई भंडारा चल रहा से? उन्होंने बोला भाई बंद हो लिया। वो कति एकदम अगर ले भाई आज तो रात पूरी हो नहीं सकती, आज तो मर जाऊंगा, एकदम हक्का सा मान कर पड़ गया। उन्होंने बोला भाई न्यू ना करे, ले मेरे दौरे से तू ये ले ले। और वो उसने भी भूखा, उसने भी 2-3 दिन हो गए थे रोटी खाए। उस भूखे का गवा अपनी भूख यानी वो बाकड़ी कर दी, ले ले ले। वो तो इतना भूखा मरा था कि एकदम सारा ने मुंह उठा गटाया कौन, उससे के आंजड़े में फटाफट सारा ने खा गया। और वो देखता रहा, अच्छा के लेने दे, देखी जाएगी अपनी तो जो बनेगी। उसकी जान बचा दी, वो अपना पड़ गया। सुबह फिर आंख खुली, अपना रोटी खा के जान बचाई। कहते हैं उस एक भूख बाकड़ा ने उसकी जीवन दान दे दिया उस दूसरे को जो कि मरे था कतई। और आप भी बहुत भूखा था, अपनी परवाह नहीं करी। तो उसके बदले में वो जिसने भूख बाकड़ी दी थी उस दूसरे भूखे को, जिसकी जान बचाई थी, उसके बदले में वो व्यक्ति कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ। एक भूख बाकड़ी देते पर इसी व्यवस्था में देवा जो कि आप भी मरण न हो रहा था, पर उसकी जान ज्यादा बेहतर समझी। बच्चे देखी जाएगी, हमने तो बेचारा जब इस पे उठा जाता ना बैठा जाता। तो कहते हैं उसके बदले में कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ उस दान के बदले। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि बूक बाकला दिए विचार और बहे चकवे कई एक बार। अब एक बाणी में इतनी गहराई छपी हुई है कि कई बार चक्रवर्ती राजा वो बना। बिठल होकर रोटी पाई नाम देव की कला बधाई। ये बिठल होकर के भगवान ने जो ना विष्णु भगवान ने नामदेव का दूध पी लिया था, रोटी खा ली थी। महाराज कहने लगे भाई रोटी चौपड़ कौन राखी? कुत्ता लेकर बांध लिया, नामदेव रोटी खा था, कुत्ता बन के आ गया। और उसने बिठल भगवान दिखे, लोगा ने कुत्ता दिखे, छालना पकड़े जा। नामदेव कह भाई महाराज जी ये तो बिना चौपड़ी से थोड़ा चौपड़ लो आ लो, गीले के गीलड़ी पाछो पाछो बाज जा। और नो कहे अच्छा बावड़ा भगत जी, कुत्ते नो कहे महाराज जी, और कुत्ता रोटी खाए जा। कुत्ता डट गया, रोटी चौपड़ी, दोनों ने रोटी इकट्ठी खाई। लोग नो कहे कुत्ता गेल रोटी खावे, उनने कुत्ता दिखे और उसको भगवान नजर आवे विठल रूप में। विठल भगवान एक विशेष मूर्ति है वहां पर, इसमें महाराष्ट्र के अंदर है, पता नहीं है, नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए। तो वहां विठल भगवान के नाम से जैसे यहां पर कृष्ण की मूर्ति है, वहां पर विठल की मूर्ति बना करके वो लोग पूजते हैं। तो कहते हैं विठल होकर रोटी पाई नामदेव की कला बधाई। धना भगत को दिया बीज जाका खेत न पाया रीछ। धना भगत जी ने बीज बांट दिया था, बीज। अब देखो कहने तो हम भी कहें सर, आप भी कह दोगे एक धना भगत ने देख बेचारे ने बीज दे दिया था, पर बीज का बांटना कोई बड़का खेल नहीं से। कह तो देना आसान, हम भी कथा सुना दें सा, पर करके देखा इस काम ने जब पता चल रहा, फिर उसके बदले में प्रतिक्रिया देखियो भगवान की, उस परमात्मा की। अब हम तो लाख रुपया में तभी 2000 दिन 6 बस सोचेंगे देवा कि ना देवा, और कथा कहें और सुने और सुनावा, चलो कोई नहीं, सुनते ज्ञान होगा, विश्वास भी होगा। धन्ना भगत जावा था, कई साल में तो बारिश हुई, पहले इसी बारिश हुआ करती कभी कभी। उसकी घरवाली ने कहा कि लो जी
भगत जी ये ज्वार बोया और चालन लाग गई। जब जालन लाग गया ना वो लेकर ज्वार दड़ी पक्की नो बोली देखे कहते इन्हें किधर राम बांट जा तो इसने बोया ये नहीं बालक भूखे मर जाएंगे राम भी मुश्किल तो बारिश हुई से। वो बोला ना बो क्या आऊंगा। उसने जाकर के रास्ते में जावा था बंदी छोड़। अब यहाँ फिर वही रहस्य आता है जहां जिसको उबारना है बंदी छोड़ बिना कोई उबर नहीं सके। आपको 100 प्रमाण दूंगा ऐसे ऐसे और प्रमाणित करके दिखाऊंगा। दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी को कि कबीर साहब आते हैं जब तत् बग जा सजीव का नई काल इनकी फिर दुर्गति कर देता है इन जीवों की। एक बार भक्ति करा दे तीसरे में लूट ले दूसरे में चौथे में कुत्ता बना के छोड़ दे चल भाई गो फिर आज ये कभी भक्ति करने दिल करे तो वहां पर सतगुरु महाराज 4-5 साधुओं के साथ साधारण से भगत रूप में और आप भी राम 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 करते हुए जान लाग रहे। और राम राम का उच्चारण सुना तो धन्ना भगत ने देखा भगत जी यहां से भगत जी हो राम राम भगत जी हो। वो खड़े हो गए। वो तो आ ही रहे थे बंदी छोड़ी सी कृपा करण की खातिर। कहने लगे कहां से आए हो। अग भाई 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिल रही मरण से भूखे। कितना आए सा भगत जी कित जावा थे। हमने कोई इस राजस्थान में पानी पियाने वाला भी नहीं मिलता रोटी तो दूर की बात। और पहले ऐसा ही होता था टूक नहीं मिला करता था बागड़ी एरिया में। आदमी ने रोटी नहीं दिया करता अपनी बांध के ले जाया करते थे सब जगह था वहां के। तो धन्ना कहने लगा महाराज जी ने बोला भगत जी हम तो मरण न हो रहे संकति अगर तो शाम पूरी नहीं हो आज हमारे प्राण निकट जाएंगे। 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है। तो वो कहने लगा भगत महाराज जी मेरे पास तो ये ज्वार से थोड़ी सी या खा देख लो महाराज। अकेला भाई ज्वार दे दे भगत जी हम तो मरे से भूखे। बैठ के सारे चारुआ ने किलो ज्वार फटाफट खा गए। उसकी आंखें आ गया भूखा मर्दा करा के खा जा कुट कहते हैं बाढ़ कूट के खाई लोगों ने बोधी बाढ़ को कूट के जब पेट भरा नहीं तो हाथ काट दे आपस में एक दूसरे ने खत्म हो जाते। तो ज्वार खा गए धन्ना बैठा खुशी से खवा का भी मन में नहीं आई इतना ज्वार खवा दी घर के कहेंगे। अगबोन की कही थी बो दिया भगत अपने हिसाब से बोए हैं और जगत अपने हिसाब से बोए है। वो बोला घरवाली आ गया वापस काकर कट्ठी करी खेत में भगा दी और काट दिए मोटे मोटे है जाइए। घरवाली ने बोली कि बोया अग बोया अब झूठ भी नहीं वो अपने हिसाब तो बो का आया से जगत अपने हिसाब तो बोया था। धर्म भी बौना होता है असली बौना तो यूं सजो कि हम धर्म पर लगाते हैं। अब 1-2 महीना के बाद देखे हैं लोगों का तो ज्वार हो रही गोडा यानी 2-2.5 फुट और भगत जी का जा मेरी बेल और उसमें से मोटे मोटे तुम्बे जिसके अख्तारे बनते हैं। पड़ोसन ने आकर बताया आए थारा तो बेल जामरी से ज्वार को ना अकना ज्वार का पेड़ा भी कौन उसमें वर्क एक भी पौधा को नहीं। अब उसके दिमाग गोड्डे तक गए टूट किसने खा ली मत भगत जी ने करा नाश ये भी कितना कर का जरूर है। उस तो उड़ा नहीं बोली क्यों रोज की रोज माथा मारा इसकी गेला अपना देख का आऊंगी खेत में जाती है देखा सा वह बात इसे मोटे मोटे तुम्बे लाग रहे। उसका एक बात कसूता काम हो गया पारा शिखर में बहुत काली मानी जुल्म कर दिया इसने तो दुनिया के ज्वार खड़ी और देख मारा ही है। वह लेकर एक तुम्बा करना आगी आका अपने पति यानी भगत धन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित सा होकर कहने लगी कि ज्वार बोई थी कहां बोई थी अगर झूठे ये देखिए मतीरे लाग रहे ये बालक तन्ना खाएंगे कि न्यू कह उसके शर्मा मारा सिर तो गया बचाओ धरती पर लग गया फूट गया 2 टूक होते उसमें दड़ी पक्की ज्वार निकली बोल बंदी छोड़ मारा। इसने देख के और वह एक बात धन्ना का नहीं देखा जो आडी नाड़ करे लेट रहा था अपनी सिर बचावन की तरह और दूसरी तरफ वह दड़ी पक्की ज्वार जो जमीन पर बिखर गई थी उसने देखा कहने लगी महाराज यह ज्वार क्यों करागी इसमें अकमन ने मेरा भगवान क्यों करागी वो मालिक जाना और वो करनिया जाना। उसने वह ज्वार इकट्ठी करी क्यों टोटा बहुत था दुख बहुत था घर न रख दी लेकर एक चद्दर बहुत बड़ी सी गठड़ी बांध के लाऊंगी सारे मतीरा में पाओगी फिर तक मतीरे इतने लाग रहे ऊपरा तली पड़े अब बिछा कर चद्दर वह पागल सी होगी जैसे कंगले ने धन दिख जा भूखे ने भोजन दिख जा और वो भी इतना
पागल सी होगी, मारे धरके उड़े उसने मतीरे ने की चादर पे, एक मारे मोगरा उसके 2 टूक हो जा, उड़ा रेता दे, फिर ठा के लावा, ढूला दिया इतना ऊंचा, और आसपास के देखें कि यह ज्वार कितना आवस है, इसमें ज्वार कहां से आवस है। अड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए, देखे हैं कि भाई धन्ना के मतीरा में ज्वार लकड़ा सा, धन्या के मतीर तुम्बिया में ज्वार निकला सा, गांव इकट्ठा हो गया, सारे फड़ फड़ देखे, वो ढूल लाग गया इतना लंबा, पूरी राश होगी। कहते हैं उसी समय धन्ना भी पहुंच गया, कहने लगा भगवान बेईमाना ना करिए, अपना अपना ले जाना, जितना तेरे घर में जरूरत से साल भर का, फालतू मत ले जाना। तो वह कहने लगी ना सारी ले जाएंगी, अगना सारी नहीं ले जाएगी, अपने अपने हिसाब का ले जा। वह लेगी 2 गट्ठर डोए, 3 डोए, 4 डोए, और बाकिया ने बोला भाई साबत गांव डोलो, ले जाओ अपने को, साबत गांव ले जाओ, जिसने जितनी आवश्यकता उतनी ले जाओ, फालतू ना ले जियो। तो कहते हैं कि जब वह 5वां 6ठा गेड़ा करन लागी, पूरी गट्ठड़ बांध ली और गाल दंती जा अपने पति ने, अग तू नाश करवाओगा हमारी ज्वार ने, गांव ने बांटन लाग रहा। गठड़ी दरे जाती उड़ा 2-3 नठवाई थी उसको, घर पहुंची जब 2 किलो रह गया उस गठड़ी में, उसके सर पर 2 किलो ज्वार रहेगी, तो वह एकदम हैरान रहेगी। धन्ना बोला भगतनी मैंने पहले कहा था तेरी जितनी जरूरत है वो तेरी आगी, फालतू नहीं ला सकती तो क्यों लाऊं, क्यों नहीं फेर जाएंगी, फेर आई मर्दी गांव ताई बोझ, दाना नहीं रहा उसमें, खाली गठड़ वो चादर चादर रहेगी। फिर उसने सब्र कर लिया, बात है कि मैं वो रस है नहीं छेड़ती मैं इसने। तो इसी प्रकार सारे गांव ने कहते हैं वह ज्वार ढोई आवश्यकता अनुसार, बोल सतगुरुदेव। तो इसी प्रकार कहते धन्ना भगत को दिया बीज, जाका खेत न पाया रीज। अब बीज का बांटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, को बांट के देखो, पर महाराज कहे नो नहीं, कि देखो तड़के गिरा हुआ किता, प्रथम नियम से बंद है, गुरु धारण करे, पूरा गुरु यानी सत जिसका ऊपर पूरी परमात्मा की रजा हो, उससे नाम ले, फिर करनी करे, और करनी करके फिर ऐसा मौका हो फिर करके देखियो। महाराज कहते हैं करनी कर जरना जरे, सो साधु सिर पोस, यानी करनी करे, ये करनी कर रखी थी पहले धन्ना ने, फिर वो काम किया, तो फिर तमाशा देखे उसका। हम तो अपनी अजमाई हुई बात कहें सो भगत जी, लोग दंत कथा नहीं है ये, हमने जो अजमाया सतगुरु की कृपा से वही आपको सुना रहे हैं। द्रौपदी सुता को देने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। अब द्रौपदी के चीर हरण का और द्रौपदी के दान का, दोनों का वर्णन एक चौपाई में आ गया। रोटी 4 बारिया गाली, नरसिल्ला की हुंडी जाली, सांवड़ सा सदा का सही, जाकी हुंडी तत्पर लाई। रोटी 4 भारिया गाली। एक बार कहते हैं कि 4-5 साधु आ जाते हैं नरसी भगत जी के पास। नरसी बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर उसने सारे धन को बांट दिया था, लुटा दिया था, धर्म कर दिया था, कंगाल हो गया। पहले क्या होता था कि ये बैंक नहीं थे, हर शहर में कोई एक सेठ हुआ करता जिसकी हुंडी चाला करती थी, जैसे ड्राफ्ट बना दिया, यहाँ कागज ले जाइए, यहाँ पैसे जमा करा दीजिए, आपको उस बैंक में उस शहर में पैसे मिल जाएंगे। इस प्रकार हुंडी होया करती थी। वो नॉमिनेटेड होया करते थे गवर्नमेंट की तरफ से भी कि ये सेठ जो हैं इतने साहूकार हैं, ये हुंडी दे सकते हैं। उनके पूरे प्रमाण होया करते, गवर्नमेंट के कागजों में भी वो प्रमाणित होते कि कहीं धोखा ना कर दें किसी के साथ। तो नरसिंह भगत सबसे बड़ा हुंडी करने वाला था। तो वहां जाते हैं, 4 साधुओं ने पता था कि एक नरसिंह भगत से सेठ से पहले भी उन्होंने करवाई थी, लेकिन जब वो गए वो तो बाहर बैठा खेता में झोपड़ी गाले। एक ने पूछा भाई नरसिंह सेठ कहाँ है, एक से पूछा कि वो तो भाई बाहर झोपड़ी में रहता है। उन्हें सोची चलो वैसे चला गया होगा, वहां बैठा होगा, वहां जाके कहे लाला जी ये 500 रुपये ले और हुंडी बना दे, हमने द्वारका में जाना से, वहां पर घुमा फिरांगे, राम ऐसा काम से कि देखो हमारे पैसा ना खोस ले। उन्होंने बोला भाई मत कंगाल हो गया, मेरे द्वारा हुंडी नहीं बनती, मेरे पास कुछ नहीं है भाई,
मैं तो राम नाम का तो सेठ सू। ने बोला लाला जी दुखी नहीं करा कर दे संतान है, हम कितने बार ना आगे बार बार आवा से, हमने बौड़ा मत बनावे तो उंडी बना दे ना तो शराब दे देंगे। लाला जी ने सोची भाई ये अच्छे पल्ला पड़े मेरे मन फेर कही, अगर लाला जी तू मान जा मेरी मारी बात ने दुखी ना करे तू जल्दी बना दे, हमने देर हो से। उन्होंने तो फट कुछ गांव वालों ने उसके साथ मजाक कर दिया था, शहर वाला ने। वो बोले बस सब तो बड़ा सेठ बता दो हमने, वो नरसी की तरह। नरसी का नाम उन्होंने ज्ञान था। ने बोला अब सबसे बड़ा सेठ है तो नरसी है भाई, रो नूर ने उड़ा से। ने बोला लाला जी हम सब पर पूछ का ऐसी बात नहीं। भाव ये से कहने का उसने मजबूर होकर के अपने परमात्मा को साक्षी लेकर एक कागज पर फटाफट लिख दी, और सेठ का नाम उस अगले सेठ के नाम लिखनी पड़ती है कि ये फलाने सेठ से ले लेना, मैं उसके साल भर में हिसाब आपस में वो कर लिया करते थे। तो भगवान कृष्ण के नाम यानी सांवल नाम के सेठ पर, भगवान कृष्ण को सांवरिया कहते हैं, सांवल कहते हैं, तो सांवल सा सेठ के नाम ते वह हुंडी लिख दिया। सांवल सा टीका चढ़ा के और 500 रुपये मन नगद वसूल पाए, और ये पैसे इन साधुओं को दे दीजिए, आपकी रकम सुरक्षित है, ऐसा लिख के वह हुंडी दे दी। अब आगे जाके पूछे को सांवल नाम का सेठ ना मथुरा में, द्वारका में मथुरा में नहीं द्वारका। सब ने पूछ लिया सेठा पे, भाई सांवल सा नाम का कोई सेठ नहीं है, सांवल नाम का सा कोई नहीं है। और नरसी तो भाई कंगाल हो लिया, उसकी तो हुंडी फेल हो रही है, बावड़ा तुम तो ठग लिए उसने। अच्छे मूर्ख रखी जा फंसे, तुमने देखा नहीं वो झोपड़ी में बैठा होगा। कहाँ बैठा था झोपड़ी, हमारी तकल मारी गई भाई। अब सारा घूम फिर के आखिर में वो एक लवा जाके बेचारे अपने बैठ जाते हैं साधु बणी में। इतने में अब नरसी देखा है, क्योंकि जो परमात्मा पर आश्रित हो जाता है यहां बैठा देख सकता है कि उनका काम कौन बना। नरसी ने सोचा भाई की बात होगी। हाँ, पीछे से नरसी ने उन 500 रुपया का भंडारा कर दिया, सब संतों को भक्तों को खिला दिया। तो उसके बदले में उसने वहां पहुंचना था भगवान ने, फिर भी प्रगट नहीं हुए। तो नरसी ने सोचा भाई की बात होगी, इब्ताई ना प्रगट हुए। अपनी पत्नी ने बोला कि जो भंडारे का सामान आया था वो सारा बरता दिया या नहीं बरताया। वह कहने लगे जी वैसे तो सारा बरता दिया, पर ये पलोथन लगाते हैं ना जो रोटी के साथ सूखा आटा लगा कर फिर आके रोटी पोया करते हाथ से, तो कहने लगे ये पलोथन की बचे है थोड़ा सा आटा, यू पाइया से 1.25 पाइया इतना बच रहा से। ने बोला रोटी बना फटाफट इसकी। उसकी रोटी पानी का हाथ लगा करके 4 रोटी बनी, वो एक भगत को खिला दी, उसी से में सांवल सा प्रगट हो गया। अब देखो भंडारे का एक नया पैसा ये हम हर एक को महाराज जो है ना शिक्षा दे रहे हैं। जब वह उभारा होगा, जब हम जैसे भंडारे के नाम का जो आया है, चाहे आटा हो चाहे नमक हो, उसको भंडारे पे लावें। अगर इस पर नहीं लग सका तो अगले पर अपना नोट करके धर ले, वज्जों का तो सारा लग जाना चाहिए। या और कहीं भंडारा हो रहा है तो वहां पहुंचा देना चाहिए, वो पैसा सारा भंडारे का भंडारे में लग जाएगा, तो उस खाने देने वाले को पूरा लाभ मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। ये नियम है। तो उन 4 रोटी बनाकर बांट दी। उसी समय भगवान कृष्ण के रूप में वो शक्ति और दोनों कान्ना में तो कलम टांग रहा, मारवाड़ी सेठ, सिर पर टोपी और ढीली धोती, और आके बई ले रहा काख में, घूमदा फिरदा उड़े पहुंच गया। ने बोला भगत जी महाराज जी आप नरसी की उंडी ले रहे सो। अकरा क्या का नरसी, उसने तो मारा जो है धोखा कर दिया। अगना न्यो ना कहो रहे, वो धोखा करने का आदमी नहीं से मारे गिल कर रखा रहे, न्यो कुकुर ना से अगना धोखा करने का को नहीं रहे। वो मैं सू भाई सांवल सेठ, तू से कहा हमने सारे ढूंढ लिया था। अब कोई बात ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसकी तो मेरी माफी मांगी उन तय भगवान मारे प्यारे भगत है, मारे भाई तय नरसी तय। राजा थम पैसे ले लो, उड़े ले गया सारे बाजार के बेचाड़े ने। बोला बिछाओ अपना काम बड़े। कहते हैं जब जो इतना बड़ा जोड़ा ले रहा था वो चांदी के नोट ने कटा कट गे रहे फटाफट, 500 के 500। दुनिया देखा बाहर लेकर यू कितना आ गया सेठ।
और नो बोला हाथ जोड़ के कहूं सो नरसी ने नो कह दियो बार बार उंडी दूंगा चाहे कितनी भेज दे उसकी। बोल सतगुरुदेव की। नो बोला नमस्कार कहना मेरा गलती की क्षमा मांगू हूं भाई। उन्हें कहियो तो 500 रुपये जारी विवरण कितने उनको प्रकट कर दिए, दे दिए और उन्हें खूब मौज मनाई। तो यहां कहते हैं रोटी 4 भारजा घाली। भारिया कहते हैं पत्नी को, भारजा। नरसी की पत्नी ने 4 रोटी जो बची हुई थी पलोथन की वह बनाई। रोटी 4 भारजा घाली, नरशिल्ला की हुंडी जाली। सांवड़ सा सदा का साही, सदा का सेठ से अर्जा की हुंडी तत्पर लही। जड़ को दूध पिलाया जान, पूजा खा गए पाषाण। बलि को यज्ञ रची अस्मेघ, 52 होकर आए उम्मीद। नरसिंह जी ने भी पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था, नामदेव जी ने भी पिला दिया था, धन्ना भगत जी ने भी पिला दिया था, कर्माबाई ने खिचड़ा खिला दिया था। परमात्मा कण-कण में व्यापक है। जिसकी जो आस्था करता है इतनी शक्तियां हर इष्ट के अंदर होती हैं। वो अपने हंस को चमत्कार ये दे दिया करता है। अब आकर के बंदी छोड़। अब देखो एक आरती में भी कितनी गजब की कथाएं लिखकर सार क्या देवन से ही जानते सुनना है। वो भगत वो संत आपको राज, ये परमात्मा आपको राज दे सकते हैं। जैसे बूक बाकड़ा दिए विचार, बहे चकुए कई एक बार। तो भगवान के नाम पर उन्होंने जो दिया तो चक्रवर्ती राजा बना दिया, फिर गधे की जुन्नी में। इसी प्रकार पुण्य करने का लाभ इन इष्टों से भी होता है, खूब होता है। लेकिन जो बंदी छोड़ की शरण में आकर ये दोनों काम करे जा तो दोनों लाभ होते हैं, मुक्ति भी होगी और वो ठाठ भी होंगे। अब ये प्रमाण करें से जैसे 3 पैड़ जग दिया दान, बलि 52 को बलि छले निदान। अब यज्ञ करी बलि राजा ने, भगवान विष्णु ने आकर के 52 रूप बनाया। उसके बदले में उसको पाताल का लोक दे, पाताल का राज दे दिया, इंद्र की पदवी नहीं दी। उसके बाद फिर वो इंद्र की पदवी पावेगा, उसके बाद गधा बन जाएगा, वही बलि राजा। और बंदी छोड़ की शरण में पाछा के बनेगा, ये अब सुनिए कि नितबन कपड़ा देते भाई, जाकर 9 लाख बाल दाई। अपना इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने बताया कि सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिनो केसरिया। सर्वस सौंप देत साहेब को, सर्वस यानी सब कुछ परमात्मा के नाम पर जो सौंप देते हैं उन्हीं के काज सरेंगे। सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया। कि जिस प्रकार भगवान कबीर साहब क्या किया करते थे कि अपनी ताणी बना करते थे, और ताणी बनकर वो रेजे को जितना बिक जाया करता था, मान लो 5 रुपए का बिक गया, 2 रुपए का राशन घर में आवश्यक है तो 3 रुपये का वहीं पर भंडारा कराया करते थे। तो इस प्रकार करने से सतगुरु महाराज ने बताया है तो आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जब समय सजा, किसी ने मजाक कर दिया था बंदी छोड़ के नाम पर कि कबीर भंडारा करेगा, और 18 लाख व्यक्ति आसपास के काशी में इकट्ठे हो जाते हैं। बंदी छोड़ को नीचा दिखाने की खातिर किसी ने धोखे में वो पत्थर डाल दिए थे। तो बंदी छोड़ कहते हैं जो उस ईश्वर के नाम पर सर्वस्व सौंप रखा वो दूर नहीं से। उसी समय कबीर साहब ने यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने केसों का रूप बनाया और 9 लाख बैलों का ऊपर और बॉडी भर के उनमें गुणा में। महाराज कहते हैं इसका बहुत लंबा प्रकरण से, इसको थोड़ा बाद में लेंगे, हम मोटा मोटा सुना रहे हैं। तो 9 लाख बैलों का ऊपर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष केशव रूप बना कर आ जाते हैं और 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन करवा करके चले जाते हैं। अब कहते हैं बंदी छोड़ के अगर हम इस ईश्वर के नाम पर न्यू, ये एक उदाहरण दिया उन्होंने, एक करके दिखाया बंदी छोड़ने के मैं दूर नहीं सू, जब तुम न्यू होकर चालोगे तो भी दूर नहीं सू। तो उसके बदले में 9 लाख बैलों का ऊपर और पका पकाया तंबू तान दिए सारे काशी के चौपड़ के बाजार में, और वहां पर इतनी ऊंची पूरी है तो पूरिया का ढूल आगरा पाड़ की पाड़ पड़ी से, और 18 लाख आदमियों को जमाना कोई हंसी खेलो से। महाराज के बिना पकाया पक रहा
ना चिपी रांदनी, चौपड़ के बाजार लगी है चांदनी। बड़े बड़े मसाल चलसरे स्थान स्थान पर पे, और जो जहां बैठा संत उसको वहीं भोजन मिल रहा से। चावल पड़े हैं तो पके पकाए नीचे सुंदर सफेद उनके ऊपर कपड़ा का ऊपर है के मजा, उनका मिट्टी भी लग रही हो, और पाल की पाल पड़ी से। सब्जी है सूखी तो सब्जी का ढूल लाग रहा से, और बना रखा तो उन बर्तनों का बना रखे कढ़ाई के कढ़ाई भरे पड़े से। तो इस प्रकार उन्होंने जमा दिया। तो यहां महाराज कहते हैं फिर दूसरा नाम क्या है कि अवगत केस, दूसरा काम क्या है बंदी छोड़ का कि अवगत केसो नाम कबीर ताते टूटने जम जंजीर। अब काल की जो असली दुख से हमारे को दे रखा जन्म और मरने का, ये भी बंदी छोड़ कबीर साहब की कृपा बिना नहीं कट सकता। इनकी शरण में दोनों लाभ, उनकी शरण में एक लाभ। अब देख लो, कहते वो लाभ चाहिए वो भी दूंगा तुम्हें, और साथ में तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जो कि असली दुख हमारा है। इस दुख को हम समझ नहीं पाते, हम इन्हें रिवाज मान रखी है कि भाई बच्चे भी होया करें, पाल पोछ दे, ब्याह था दे, निफराम हो गए। निफराम क्या हो गई तो दुर्गति मोल ले ली तना आगे की, आगे जो पहाड़ तो बड़ा दुख से भी आने वाला तेरे ऊपर। कुत्ता कल देखी हुआ खाजली सी कुतिया, जब तया पटरानी बनी बैठी थी ने कहती कि ले रहा सर सत्संगे तो गंदी औरत जाया करे सत्संगा में, तो लफंडर आदमी काम से। अरे वह कुतिया बनकर वो भी खाज लाग रही सारे मुंह पर कर कड़मा के उसके ये बॉर्डर टूक ने जूता पिटती हंड से, और आज सत्संग में भी आओ से। तो बात यह है कि हम अब मौका है महाराज कहें समय है भाई चेत सके तो चेत। अब चेतन का समय आ गया है, जागरण का समय आ गया है। तो यहां कहते हैं कि रोटी तिमर लंग को दीनी ताते सात पातशाह लेनी। कबीर साहब कहते हैं कि तने राज भी दूंगा, 7 पीढ़ी का राज तिमरलोंग नाम के, तिमुरलंग नाम के एक लोहार को। दो रोटी लेकर उसकी मां आई थी, गरीब हालत थी, और एक रोटी खाई थी कबीर साहब ने। एक रोटी के बदले में और 7 पीढ़ी का राज तिमरलंग को दे दिया। ये सोर्ट करके सुना रहा हूं, क्यों आपको कई बार सुना रखी है कथाएं लंबी लंबी से, पर इतना समय नहीं है ज्यादा, क्योंकि 7 दिन में तो ये तो 6 महीना में भी खोल कर ना सुनाया जा सकता। बंदी छोड़कर लगातार सुनो जब भी, क्योंकि ये कथाएं हम हर सत्संग में सुना देते हैं आपको, इस करके अब यहाँ थोड़ी सोरट ले रहे हैं। तो बंदी छोड़ ने उसकी 7 पीढ़ी का राज दिया तैमूरलंग को। तो कहते हैं रोटी ही के राजौर पाट, रोटी ही के हैंगज ठाठ, रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल बेथा, दास गरीब कहें दरवेशा, रोटी बाटो सदा हमेशा। अब दूसरी आरती है बड़ी, अन्नदेव की बड़ी आरती, उसके अंदर भी बंदी छोड़ने एक विशेष रहस्य दबा रखा है। आरती अन्नदेव तुम्हारी सुर नर मुनिजन अन्न के हारी। चाहे देवता हो कोई भी है, वो रोटी अन्न खाते हैं, अन्न बिना गुजारा नहीं हो सकता। 33 कोट करत हैं आशा, अंजन संयम पूर्ण श्वासा, अंत कोट वैष्णु धुन गावे, अन्न पुरुष का भोग लगावे, वासिष्ठ विश्वामित्र व्यासा, अन्न देव की करते आशा। कोई भी ऋषि हुआ चाहे संत हुआ, अन्न की आवश्यकता पड़ी। मारकंड लोमस ऋषि लाहा, नाम देव का बड़ा उमाहा। लोमस ऋषि आज बहुत बड़ी उम्र के, सबसे ज्यादा लंबी उम्र आयु है उनकी, और उन्होंने भी कहा रोटी बिना काम नहीं चला। मारकंडे भी बहुत बड़ी उम्र के हैं, बहुत अच्छे तपस्वी हुए हैं, साधक हुए हैं, उन्होंने भी भोजन पाना यानी अन्न सबसे उत्तम बताया सतगुरु ने। अन्न दान भी बहुत उत्तम है। शेष पुंडरीक पारासर परसे, अन्न देव को नितुट चर्चे, शेष महेश गणेश्वर गौरा, अन्न देव को पावे भौरा, शंभु मनु प्रियवर्त उत्तानम, ध्रुव प्रहलाद अन्न कुर्बानम, काग भूषण अन्न की आशा, पुरुष विदेही शब्द निवासा, 64 योगिनी 52 बीरा, अन्न को पावे नाम कबीरा, अन्न भोगे बाजीद फरीदा, अन्न बिन कमल ना हो वह सीधा। रोटी खाए बिना कड़का बांस सीधा नहीं रहेगा, कमल मुस जाते हैं जो अंदर परमात्माओं के दर्शन होते हैं जिन पे। अन्न खाने से बस खुले रहते हैं, उनमें शक्ति रहती है, और अन्न खाने से फिर वो अपनी साधना से खिल जाते हैं। अगर अन्न नहीं खावा तो वो कति खत्म हो जाते हैं, मुरझा करके इकट्ठे हो जाती, खालड़ी ने उनकी छोटी छोटी जमानु बंद हो जाती है। अन्न खाने से वो थोड़े सी करड़ में रहते हैं, और फिर जाप मंत्र से वैसे खिल जाते हैं, उसमें ईश्वरीय शक्तियों के दर्शन होते हैं। अन्न बिन कमल ना हो वह सीधा,
कमल हमारे शरीर के अंदर हैं, जो कि ब्रह्म वेदी में भी आप रोजाना पढ़ते हो। जद सुनही को भोजन दीन्हा दीदार हुए बाजीद अकीना। बाजीद का एक प्रमाण से कि एक बुढ़िया रोटी ले जाओ थी खेत में, 4 रोटी उसने ले रखी थी, अपना काम करने खातिर गुजारा, पेट की खातिर कोई काम जारी थी मजदूरी में। आगे बाजीद नाम के संत भक्ति कर रहे थे। ये बाजीद पहले राजा था, एक ऊंट के मर जाने से इसने राज छोड़ दिया था कि जब ऊंट मर गया था हम भी मरेंगे भाई, यू काहे का फिर राज और क्या का यू पाठ, इन छोड़ डमडमे ने बावड़ा, 2 दिन का जीवन से कितने कुत्ते बने हंडांगे। इस बात का उद्देश्य रखते हुए उसने राज छोड़ दिया था, भक्ति करा करता था। कई वर्षों की 50, 20, 30 साल की भक्ति जब उसकी होली थी तो वो एक कुतिया ब्यागी उसके आश्रम के यानी झोपड़ी के साथ में, और कुतिया भूखी कुतिया जो बंदे उसने बहुत भूख लगा कर बेचारी ने अपने कुतरुआ ने भी खा जा कर, वह जब भूख को समय पर उसको टूक नहीं मिला था, इतनी भूख कसाई हो जैसे। तो कहते हैं कुतिया का ब्याना हुआ और वो उसका आश्रम की तरफ भाग्य आना हुआ, भूखी मरे, देख लिया उसने भी कुतिया ब्याई से 4, 5, 6 बच्चे से। इसी समय वह बुढ़िया आ जाती है वहां पर, राई रास्ते में सारे का रास्ता था। उस माई ने कहा, माई को कहने लगा वो बाजीद, माई माई आखा महाराज कि एक बात सुनना। क्या कि बुढ़िया या कुतिया ब्याई हुई से और इसने बहुत भूख लगी है, 1 रोटी गिर दे। अब बुढ़िया बहुत शानी थी, वह नो बोली महाराज मेरी खून पसीने की कमाई है, नो कुकर गिर दो, अग जो चाहे सो ले ले, अग वचन दे दे, अग दे दिया, अपनी चौथे हिस्से की कमाई दे दे, मैं 1 रोटी गिर दूंगी।